हाँ, देखिए दोस्तों, आज एक आपको कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। विल विल और शैल का प्रयोग। विल और शैल का प्रयोग बिल्कुल ध्यान देगा। एक बार लास्ट तक वीडियो में बने देखिएगा और आपको बिल्कुल एक ही कंसेप्ट में एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और इसका पहचान होता है, कहाँ हम विल शैल का प्रयोग करते हैं, तो इसका पहचान होता है कि वाक्य के अंत में गा, गे या गी रहेगा। गा गे गी रहेगा, वह जाएगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह ठहरेगा, जैसे भी होगा तो गागे की करके आएगा। तो इसका पहचान ही होता है, हम विल और शैल का प्रयोग करके लगाते हैं, बताते हैं। तो देखिए, जब कर्ता ही रहेगा, ही माने वह, सी माने वह, ये स्त्री के लिए, ये पुरुष के लिए। इट माने यह, कोई वस्तु, कोई कुत्ता बिल्ली रहेगा तो उसमें ज़्यादा करके हम इट का ही प्रयोग करेंगे। नेम किसी भी व्यक्ति का नाम रहेगा। दे माने वे सब, वे लोग। यू माने तुम लोग, तुम सब, ये रहेंगे। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ही रहेगा। सी, इट, नेम, दे, यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, तथा आई रहेगा और वी रहेगा, मात्र दो ही। आई का मतलब होता है मैं, और वी का होता है हम लोग, हम सब के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। बस दो ही में, बाकी में हम देखिए आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग, अब बाकी जो भी करता रहेंगे उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। और कुछ उदाहरण से आपको समझ में आएगा, आगे देखिए। तो देखिए इन उदाहरण में, वह पत्र लिखेगा। देखिए गा आ रहा है ना, आपको बताया था ना कि गागे की आता है। तो देखिए वह पत्र लिखेगा, हम बाजार जाएंगे, तुम लोग पढ़ोगे, मोहन बतख पकड़ेगा। इस तरह के वाक्य। तो देखिए हम का वह है, तो वह बताए ना कि वह में क्या लगाएंगे हम विल। तो वह का होता है ही के साथ का लगाएंगे विल। ही विल राइट पत्र लिखेगा तो ए लेटर। सबसे आसान टेंस है, इसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें क्रिया का प्रयोग होता रहेगा, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। हम बाजार जाएंगे, देखिए हम है, वी माने हम के साथ क्या लगाया गया है, शैल। तो बस हम लिखेंगे वी के साथ बस शैल, और गो टू मार्केट। अरे बात समझ में ना। तुम लोग पढ़ोगे, तो तुम लोग का यू, देखिए यू किस में आ रहा है, तो यहाँ पे यू है, यू के साथ विल लगाएंगे, तो यू विल रीड। और मोहन बतख पकड़ेगा, तो मोहन के लिए मोहन नाम भी तो आ सकता है ना। तो देखिए मोहन में क्या नाम हो गया। अब नाम में हम क्या बनाते हैं, नाम में हम लिखते हैं कि विल लगाएंगे। तो मोहन विल कैच और डक, ठीक है। कैच, यहाँ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, विल शैल का प्रयोग हम करके। तो देखिए हम विल शैल में जो पढ़ रहे हैं, इसमें एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। देखिए कोई भी चीज़ है, हम मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ में एक फार्मूला हो गया, उसी फार्मूले पर सवाल जितने होंगे लगाते जाते, उस तरह के सवाल लेंगे तो उसी फार्मूले पाएंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, अंग्रेजी में अपवाद हो जाते हैं। नियम को मानते मानते नियम को नहीं मानेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद यानी नियम को मान नहीं रहा। तो इसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा और इसको आप समझेंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे ओनली, यहाँ बढ़ जाएगा अवश्य, ठीक है, अवश्य हो जाएगा। वाक्य में अवश्य लगा रहेगा तो समझिए कि जो हमने पढ़ा उसके उल्टा हो जाएगा। कैसे होता है एक बार मैं बता दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल से आपको मैं समझा दूंगा आपको। तो देखिए अब वाक्य में क्या आ जाएगा, अवश्य आ जाएगा। जब अवश्य आ जाएगा तो हम उसका कैसे अनुवाद बनाएंगे, तो इसमें देखेंगे, वह कार्य अवश्य खरीदेगा। वह कार अवश्य यानी अवश्य जरूरी खरीदेगा, जरूर अवश्य या जरूर खरीदेगा। तो इसको मानेंगे वह कार अवश्य खरीदेगा। तो ही और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, अब शैल लगाएंगे। अवश्य कोई अंग्रेजी नहीं होगी, ही शैल बाई ए कार, बस हो गया। इसको हम पुस्तक अवश्य पढ़ेंगे, तो बस अभी के साथ क्या लगाएंगे, हम शैल नहीं लगाएंगे, भूल जाइए, विल लगाएंगे, क्योंकि अपवाद है, अवश्य करा तो इसका अवश्य अंग्रेजी हम इसे उल्टा करके लगा देंगे, हो जाएगा बस। तो वी विल रीड
बुक, ऐसे हम कर लेंगे। वे फुटबॉल अवश्य खेलेंगे, तो दे और दे के साथ हम लगाएंगे यहाँ पर शैल, दे शैल प्ले, प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। क्लियर है। और लास्ट वाक्य कि मैं फल अवश्य खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, तो बस आई के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, आई विल बाई, आई विल बाई फ्रूट, फ्रूट्स लगा दीजिए, फ्रूट्स, आई विल। तो समझ में आया ना। अपवाद, अपवाद होते हैं इन वाक्यों में, देखेंगे बार बार, तो यहाँ पे और यहाँ पे उसको उल्टा लगेगा, क्योंकि यहाँ अवश्य आएगा, अवश्य के हम कोई अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, और ये अपवाद में होता है। और आपको 2-3 वाक्य और अलग से मैं बता दूंगा जिनमें आपको और समझ में आए। तो देखिए, आप थोड़ा सा अलग तरह के वाक्य में नहीं भी लगा हो सकता है, पहले क्या लगा होगा, बीच में क्या या क्यों लगा रहेगा, कहीं कहीं क्यों नहीं भी लगा रहेगा। तो इस तरह के वाक्य आएंगे तो हम उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो वह फूल नहीं तोड़ेंगे या तोड़ेगा, वह फूल नहीं तोड़ेगा। तो हम कल गए ही के साथ आपको बताया ना कि विल लगता है, तो ही विल, इसके ठीक बाद नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट प्लक। कोई मुलायम चीज़ तोड़ते हैं तो हम प्लक लगाएंगे, प्लक फ्लावर, फ्लावर्स, फ्लावर कुछ भी लगा। क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, देखिए हम आया यहाँ क्या है, तो जब पहले ही क्या है तो इसका हम हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। तो यहाँ पर वह अवश्य तो है नहीं, सिंपल से वाक्य हम कि क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पर हम पहले ही क्या लगा देंगे, शैल, शैल वी प्ले क्रिकेट, शैल वी प्ले क्रिकेट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नहीं तो गलत का लगेगा। वह पाठ क्यों याद करेगा, अब देखिए क्यों आ गया बीच में, तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, तो पहले बनाएंगे वाई, वाई मैंने क्यों होता है। अब वह है तो वह कहाँ विल लगाते हैं, तो वाई विल ही लर्न, लर्न मैंने पढ़ना याद करना होता है, लर्न लेसन, लेसन द लेसन कुछ भी हम लगा देंगे। मोर आसमान में नहीं उड़ेगा, तो द पिकॉक, चाहे पिकॉक आप लगा सकते हैं, द पिकॉक। अब क्या हो जाएगा, विल नॉट फ्लाई, फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, नॉट नेगेटिव वाक्य, नॉट लगा हुआ। और हम खाना क्यों नहीं खाएंगे, देखिए ये वाक्य, हम खाना, यहाँ प्रश्न भी पूछ रहा है, निगेटिव भी हो रहा है। तो पहले हम बताएं ना कि जब बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे रहेगा, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं, तो हम लगा दें कि WHO, वाई, वाई, और क्या हो जाएगा, हम है तो शैल लगाएंगे, वाई शैल, और फिर हो जाएगा वाई शैल वी, तब लगाएंगे नॉट और ईट फूड, वाई शैल वी नॉट इट फूड। इस तरह से बार बार हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, बनाना शुरू करेंगे, प्रयास करेंगे, तो अवश्य आपको सफलता हासिल होगी। आपका दिन शुभ हो।